हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। कॉमर्स के और अकाउंट्स के सारे स्टूडेंट्स का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में मैं लेने वाला हूं अकाउंटिंग कंसेप्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और वो है जर्नल एंट्री विथ जीएसटी। देखिए, मेरी ये कोशिश है कि अकाउंटिंग के जितने भी छोटे छोटे कंसेप्ट हैं उनको मैं छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आप सभी तक पहुंचा सकूं, राइट, जिससे आपके अकाउंट्स के जो कंसेप्ट की क्लैरिटी है वो ज़्यादा अच्छी और बेहतर हो सके। अब देखिए, आप सब जानते हैं जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स 1 जुलाई 2017 को हमारी कंट्री में इसको लागू किया गया था, और वन नेशन वन टैक्स का इसको नाम भी दिया गया था, टैग भी दिया गया था। और एक प्रकार का ये इनडायरेक्ट टैक्स है, राइट, जो कि अल्टीमेटली जो भी पे करता है वो किसी दूसरे से ही रिकवर करता है, और फाइनली कंज्यूमर को ही ये टैक्स अल्टीमेटली बियर करना पड़ता है। तो एक प्रकार का ये इनडायरेक्ट टैक्स है। और वैल्यू एडिड टैक्स है एक प्रकार का, मतलब आपने जितनी वैल्यू एडिशन की है उस पर ये टैक्स लगने वाला है। और इसको जो वो डबल टैक्सेशन ना हो जाए किसी गुड्स पर, टैक्स कैस्केडिंग इफेक्ट को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए ही इस टैक्स को अप्लाई किया गया था। तो ये छोटी मोटी बातें हैं जीएसटी से रिलेटेड जो आपको मालूम होनी चाहिए। और देखिए, सारे गुड्स पर अब आप कुछ भी अगर परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो आपके ऊपर जीएसटी अप्लाई होता है, राइट। सर्टेन कंडीशंस भी है, कब अप्लाई होगा कब नहीं होगा, पर आमतौर पर अप्लाई होता है। अब देखिए, इसके बारे में हमको समझना है इस वीडियो में कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। मतलब हम जब जर्नल एंट्री पास करेंगे तो जर्नल एंट्री में हम जीएसटी को कैसे डील करेंगे, कब डेबिट करेंगे, कब क्रेडिट करेंगे, क्या नाम लिखेंगे अकाउंट्स का, वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी बातें जो हमको समझनी पड़ेगी। क्योंकि जब से जीएसटी अप्लाई हुआ है तब से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में भी हर जगह जीएसटी को हमको डील करना पड़ता ही है, राइट। तो देखिए, जर्नल एंट्री में अगर हमको जीएसटी को डील करना है तो हमको कुछ बेसिक बातें समझनी पड़ेगी जीएसटी के बारे में। सबसे पहले देखिए, गवर्नमेंट जो जीएसटी चार्ज करती है हमसे, वो एक तरीके से दो प्रकार के फॉर्मेट में चार्ज करती है। पहला होता है आईजीएसटी, मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कब चार्ज करती है? जब हम इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कुछ भी परचेस या सेल करते हैं तो आईजीएसटी गवर्नमेंट चार्ज करती है। और दूसरा होता है सीजीएसटी और एसजीएसटी, मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राइट। ये कब चार्ज करती है? जब हम स्टेट के अंदर ही किसी को गुड्स परचेज या सेल करते हैं। इसका मतलब अगर मैं ये कहूं कि देखिए, अगर आपको गुड्स को बेचना है तो दो ही बातें तो हो सकती हैं। कौन सी दो बातें हो सकती है भाई? या तो स्टेट के अंदर बेचोगे, स्टेट के अंदर ही अंदर, एक सिटी से दूसरी सिटी में, एक शहर से दूसरे शहर में, या उसी शहर में किसी और को बेचोगे, राइट। और या फिर दूसरा, स्टेट से बाहर बेचोगे, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचोगे। तो दो ही बातें हो सकती है। तो एक को हम बोलेंगे इंटर स्टेट, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, और एक को हम बोलेंगे इंट्रा स्टेट, स्टेट के अंदर में ही एक दूसरे को सेल करना। तो दोनों पर जीएसटी का फॉर्मेट अलग अलग है। अगर आप इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आप परचेज सेल कर रहे हैं तो जो टैक्स लगने वाला है जीएसटी का, उसको नाम दिया जाएगा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और अगर एक ही स्टेट में बेच रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर में, एक सिटी से दूसरे सिटी में, या एक ही शहर के अंदर, तो जो टैक्स लगेगा वो दो नाम दिया जाएगा इसको, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और जितना भी टैक्स है वो दोनों 50-50% डिवाइड हो जाएगा, 50% सीजीएसटी और 50% एसजीएसटी। दोनों का रेट हमेशा सेम ही रहेगा, राइट। ओके, तो ये दो, पहला तो ये कंसेप्ट हो गया जो आपको समझना बहुत जरूरी था कि क्या क्या नाम दिया है गवर्नमेंट ने। अब दूसरा कंसेप्ट हमको जो समझना है वो है इनपुट और आउटपुट जीएसटी में। देखिए, ऐसा होता है कि हम जब किसी से गुड्स परचेज करते हैं, राइट, तो हमको टैक्स पे करना पड़ता है। हमने कुछ भी किसी से परचेज किया तो साथ में टैक्स भी पे करना पड़ेगा। जब साथ में टैक्स भी पे करना पड़ता है तो हम उस समय जो जीएसटी पे करते हैं उसको हम नाम देते हैं टेक्निकली इनपुट जीएसटी। है तो वो जीएसटी ही, पर डिफरेंशिएट करने के लिए दो अलग अलग प्रकार के स्टेज को, पहले को हम नाम देते हैं इनपुट जीएसटी। ओके, ऑलराइट। अब उसके बाद देखिए, हम क्या होगा, हम गुड्स या सर्विसेज को सेल करेंगे कभी न कभी किसी न किसी को। तो जब हम गुड्स और सर्विसेज को किसी न किसी को सेल करेंगे तो हम सामने वाले से क्या करेंगे, जीएसटी कलेक्ट करेंगे। क्योंकि हमने सेल किया है तो हम कस्टमर को बोलेंगे भाई साहब इतने का गुड्स हुआ, प्लस इसके ऊपर का टैक्स दो आप हमको। तो वो टैक्स हम जो कलेक्ट करते हैं, जो रिकवर करते हैं कस्टमर से, उसको हम नाम देते हैं आउटपुट जीएसटी।
ऑलराइट, तो ये दो प्रकार की चीजें आपको दिमाग में रखनी, इनपुट और आउटपुट। इनपुट का मतलब हम जब परचेस करते हैं, पे करते हैं टैक्स को, तो इनपुट, और हम जब कस्टमर से रिकवर करते हैं, हमको मिलता है, तो वो होता है आउटपुट। अब देखिए, पहले मैं जीएसटी की जर्नल एंट्री आपको समझाने के पहले एकदम एक शॉर्ट में छोटा सा एग्जांपल ऐसे ही क्लियर करता हूं, ताकि आपका ये जो है कैलकुलेशन वो भी क्लियर हो जाए। सपोज मान लीजिए हमने 100 रुपीज का गुड्स किसी से परचेस किया, राइट, और 10% जो है वो टैक्स हमको इसके ऊपर लगने वाला है, IGST मान लीजिए। तो अगर आप देखेंगे 100 रुपए का गुड्स मैंने परचेस किया, 10 रुपीज में टैक्स पे करूंगा परचेस करते समय, तो मेरे को पे कितना करना पड़ेगा, सामने वाले को 110 रुपीज पे करना पड़ेगा। ये जो मैंने 10 रुपीज पे किया, ये क्या कहलाएगा, इनपुट IGST कहलाएगा। ऑलराइट, अब मैंने मान लीजिए इसी गुड्स को बाद में सेल कर दिया, और कितने में सेल कर दिया, 150 रुपीज में मैंने इसको सेल कर दिया किसी कस्टमर को। अब फिर से 10% टैक्स, तो 150 का 10% टैक्स मतलब कितना हो गया, 15 रुपीज, और मैं सामने वाले कस्टमर को बोलूंगा भैया 150 रुपए होते हैं गुड्स के, 15 रुपए होता है टैक्स का, आप मेरे को 165 दीजिए। तो देखिए, आपने जैसे ही 165 रुपीज सामने वाले से रिकवर किया, इसमें टैक्स का पोर्शन कितना है, 15 रुपीज है टैक्स का पोर्शन। ये पैसा आपका है क्या, बिल्कुल नहीं। ये पैसा आपको किसको देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा ये टैक्स का पैसा। तो 15 रुपीज जीएसटी का पैसा आपको देना है गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट को जब 15 रुपए देंगे आउटपुट जीएसटी का, राइट, तब हम गवर्नमेंट को बोलेंगे देखिए 15 रुपए हमको आपको देने थे, लेकिन जब मैंने गुड्स को परचेस किया था तो 10 रुपीज का टैक्स पटाया था, पे किया था, तो मेरे को वो 10 रुपीज का डिडक्शन मिलना चाहिए। तो हम इनपुट जीएसटी को एडजस्ट करते हैं आउटपुट जीएसटी में। मतलब मैं गवर्नमेंट को बोलूंगा देखिए गवर्नमेंट जी, 15 रुपए आपको मेरे को जीएसटी के देने हैं, लेकिन जब मैंने गुड्स परचेस किया था तो 10 रुपीज तो ऑलरेडी पे कर चुका हूं ना किसी ने किसी को, तो मैं अब आपको बैलेंस 5 रुपए ही पे करूंगा एडजस्टमेंट करके, राइट। तो ऐसे ऐसे जीएसटी एक वैल्यू एडिड टैक्स है, इस पर आपको जितना आपने वैल्यू एडिशन किया उसी के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है नेट। सो एनीवे, ये सब बातें थी, बेसिक बातें जिसको समझना जीएसटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी था, राइट। चलिए अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेता हूं और बताता हूं कि जर्नल एंट्री जब बनेगी तो कैसे बनेगी। देखिए इसके लिए मैं जो आपके सामने एग्जांपल लेने वाला हूं उसमें अपन कोई भी ट्रांजैक्शन लेते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर ट्रांजैक्शन है, मैं पहला ट्रांजैक्शन पढ़ता हूं कि गुड्स परचेज फ्रॉम शाहरुख खान। क्या बात है, आपके और हमारे सुपरस्टार। सो गुड परचेज फ्रॉम शाहरुख खान या शाहरुख रुपीज 10,000 एंड CGST एंड SGST ईच एट द रेट ऑफ 6%। देखिए हमने गुड्स परचेज किया 10,000 का और CGST और SGST एप्लीकेबल है 6%। क्वेश्चन हमको बता देगा इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है, CGST और SGST लगेगा या IGST लगेगा। तो क्वेश्चन ने बता दिया, राइट। अब जर्नल एंट्री पास करनी है, आपने परचेज किया है तो जर्नल एंट्री का कंसेप्ट तो आप जानते ही हैं, बाकी जो डेबिट और क्रेडिट के रूल्स हैं। तो परचेज क्या हो जाएगा, यहां पर डेबिट हो जाएगा, परचेज को कर देंगे डेबिट। परचेज आपने कितने रुपए का किया है, 10,000 रुपीज का किया, तो परचेज डेबिट हो जाएगा 10,000 रुपीज से। 10,000 का परचेज किया, अब उस पर टैक्स भी तो पे करना है। टैक्स पे करना है मतलब फिलहाल तो आपके लिए एक प्रकार का एक्सपेंसेस ही हो गया, आपको पे करना है। तो अल्टीमेटली आपको जीएसटी को क्या करना पड़ेगा, डेबिट, और शाहरुख को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो अब जब आप टैक्स को डेबिट करेंगे, तो जब टैक्स को डेबिट करेंगे तो CGST भी 6% और SGST भी 6%। इसका मतलब 10,000 का 6% कितना होता है, 600। तो हम CGST को डेबिट करेंगे 600 और SGST को डेबिट करेंगे 600। और शाहरुख को कितने से क्रेडिट करेंगे, 11,200। शाहरुख क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि शाहरुख गिवर है, हमको कुछ दे रहा है। तो गिवर को हम क्या करते हैं, अकाउंट्स में क्रेडिट करते हैं। अब शाहरुख को हमको कितने पैसे देने हैं, तो 10,000 तो हो गया गुड्स का और 1,200 टैक्स का, तो 11,200 रुपीज देना है। इसलिए शाहरुख जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 11,200 रुपीज से। और हाँ, ये जो हमने डेबिट किया है CGST और SGST, इसको नाम क्या देंगे, इनपुट CGST और इनपुट SGST। क्यों, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, क्योंकि हम जब पे करते हैं तो उस समय जो GST को नाम देते हैं वो क्या नाम देते हैं, इनपुट, राइट। ओके, ये था पहला ट्रांजैक्शन। चलिए अब आते हैं दूसरे ट्रांजैक्शन के ऊपर। दूसरा एक ट्रांजैक्शन लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। दूसरा ट्रांजैक्शन है कि गुड्स सोल्ड टू, अब आपके दूसरे सुपरस्टार भी इसमें आ गए। गुड्स सोल्ड टू सलमान रुपीज 20,000, CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 8% ईच। 20,000 का हमने गुड्स सेल किया है सलमान को और हमारा CGST और SGST का रेट आपको दिया हुआ है 8% ईच। अब देखिए हम जब जर्नल एंट्री पास करेंगे, हमने सलमान को सेल किया क्रेडिट में, तो सलमान क्या हो जाएगा, डेबिट सबसे पहले।
क्यों सलमान डेबिट होगा? सलमान रिसीवर है, हम उसको कुछ दे रहे हैं, राइट? वो रिसीव कर रहा है तो रिसीवर हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, तो सलमान का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सेल्स हमारे लिए इनकम है, तो हम सेल्स को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। अब देखिए, जब हम सलमान से पैसा वसूल रहे हैं, सलमान को डेबिट करेंगे तो सिर्फ गुड्स का डेबिट करेंगे या टैक्स मिला करके हम सलमान को बोलेंगे देखो सलमान 20,000 रुपए का हुआ गुड्स, अब टैक्स भी आपको देना पड़ेगा, तो टैक्स का पैसा भी हम उससे रिकवर करेंगे। 8% 20,000 का कितना होता है? 1600, और 20,000 का फिर से 8% दूसरा टैक्स 1600, तो CGST 1600, SGST 1600, दोनों मिलाकर हो गया 3200। तो हम सलमान को डेबिट करेंगे 23,200 रुपीज से, तो सलमान डेबिट हो जाएगा 23,200 रुपीज से। सेल्स क्रेडिट होगा 20,000 रुपीज से, और 1600 के दो टैक्स क्रेडिट होंगे, CGST और SGST। अब इसको नाम क्या देंगे? आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। क्यों? क्योंकि हम जब गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करते हैं तो जो टैक्स रिकवर करते हैं उसको नाम देते हैं आउटपुट CGST एंड SGST। ऑलराइट, तो ये था दूसरा ट्रांजैक्शन। चलिए अब आते हैं तीसरे ट्रांजैक्शन पर। तीसरे ट्रांजैक्शन पे है मशीनरी परचेज फॉर ₹1 लाख एंड IGST एप्लीकेबल एट द रेट ऑफ 12%। हमने मशीन परचेज की, किसी दूसरे स्टेट से परचेज की होगी, इसीलिए IGST एप्लीकेबल और 12% एप्लीकेबल है। अब देखिए जर्नल एंट्रीज की क्या बनेगी? जब मशीनरी परचेज करते हैं तो मशीन हमारे पास में आ रही है, तो मशीन को हम क्या करेंगे? डेबिट, तो मशीन को कर देंगे डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। पैसा हमारे पास से जा रहा है तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अब मशीन कितने से डेबिट होने वाला है? 1 लाख रुपए से, क्योंकि मशीन तो कितने की है? 1 लाख की ही है। अब लेकिन हमको टैक्स भी तो देना पड़ रहा है। टैक्स कितना देना पड़ रहा है? IGST देना पड़ रहा है 12%, तो हम IGST को डेबिट करेंगे 12,000 रुपीज, 12% ऑफ 1 लाख, 12,000 रुपीज डेबिट कर देंगे। IGST को नाम क्या देंगे? इनपुट IGST। क्यों इनपुट IGST? पे कर रहे हैं परचेज करते समय, तो इनपुट आएगा, तो इनपुट IGST को डेबिट कर देंगे 12,000 रुपीज से, और टू बैंक करेंगे 1,12,000 रुपीज, क्योंकि हमारे पास से जो पैसे जा रहे हैं वो कितने जा रहे हैं? 1,12,000 रुपीज जा रहे हैं टैक्स को मिला करके। ऑलराइट, तो ये था थर्ड ट्रांजैक्शन। अब आते हैं फोर्थ ट्रांजैक्शन पर। टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड ₹5,000 CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 6%। देखिए कई बार हम जब एक्सपेंसेस भी पे करते हैं उस पर भी टैक्स लगता है, क्योंकि जो हमने किसी को एक्सपेंसेस के लिए पे किया, उसने हमको कोई सर्विसेज दी, तो वो सर्विसेज भी तो सेल कर रहा है, तो वो भी तो टैक्स लगा के ही सेल करेगा। चलिए, अब टेलीफोन को हमने पे किया, टेलीफोन बिल का, तो टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5,000 रुपीज। टैक्स भी देना पड़ रहा है हमको, तो टैक्स भी डेबिट हो जाएगा। कितना टैक्स देना पड़ रहा है? CGST 6%, 5,000 का 6% 300, SGST 5,000 का 6% 300, वो भी डेबिट हो जाएगा। टू बैंक हमारे पास से पैसे कितने जा रहे हैं? 5,600 रुपीज, तो टू बैंक 5,600 रुपीज। और ये CGST SGST को नाम क्या देंगे? इनपुट CGST और इनपुट SGST। तो ये थी सिंपल जर्नल एंट्री विद द GST। आई होप कि आपको जरूर समझ में आई होगी। करना क्या है, कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है। जब भी पे करेंगे तो इनपुट CGST और SGST और IGST डेबिट होगा, जब हम रिकवर करेंगे तो आउटपुट CGST SGST IGST क्रेडिट होगा। बस इतनी बातें ध्यान में रखनी। अब एंड में क्या करना पड़ता है, देखिए वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। एंड में हमको फाइनली एडजस्टमेंट करना पड़ता है GST का। क्यों? क्योंकि हम जब गवर्नमेंट को पे करने जाएंगे तो गवर्नमेंट को हम ये बोलेंगे कि देखिए भाई, हमने इतना GST तो रिकवर किया है, उसमें से कुछ GST तो हम पहले ही पे कर चुके ना इनपुट का, तो हम वो माइनस करेंगे ना, और उसके बाद जो बैलेंस होगा वही पे करेंगे। तो इसमें दो एंट्री आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ पर लास्ट में एडजस्टमेंट कैसे करेंगे और इनपुट का क्रेडिट कैसे अवेल करते हैं, हम इसको ये भी बोल सकते हैं, और या फिर ये भी बोल सकते हैं सेटिंग ऑफ कैसे होता है इसका टैक्स के एडजस्टमेंट का। तो वो कैसे होगा? सिंपली सबसे पहली एंट्री आप जो पास करेंगे, आप पहले जो एडजस्टमेंट वाली एंट्री है आउटपुट का इनपुट के साथ में, राइट, उसके लिए आप एंट्री पास करेंगे आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, राइट। और टू किसको करेंगे आप? टू करेंगे आप इनपुट CGST और या फिर इनपुट IGST, राइट, क्योंकि जो भी हमको आउटपुट का टैक्स देना है हम उसको डेबिट करेंगे और टू एडजस्ट करेंगे इनपुट CGST और IGST जो भी एज द सिचुएशन में भी, राइट। तो ये हो जाएगा पहला एडजस्टमेंट का एंट्री। आप एडजस्टमेंट की मीनिंग वापस ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आउटपुट में मैंने जितना भी टैक्स कलेक्ट किया, मैं गवर्नमेंट को मेरे को पे करना है, लेकिन मैं पूरा पे नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा इनपुट GST मेरा जितना पहले से पे किया वो पहले माइनस करो, फिर जो बचेगा मैं उसको ही पे करूंगा, राइट। तो आउटपुट CGST अकाउंट को डेबिट करेंगे टू इनपुट CGST और IGST, राइट। सिमिलरली अब दूसरा, अब जो बैलेंस बचा खुचा टैक्स है वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा ना। तो आपके आउटपुट CGST में जितना पैसा बचा हुआ है, जितना भी बैलेंस, उसको आपको पे करना पड़ेगा। तो जब भी आप पे करेंगे गवर्नमेंट को तो सिंपल सी एंट्री पास होगी, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू बैंक।
ये सिंपल सी जनरल एंट्री आप पास कर देंगे, बात खत्म। अब देखिए मैंने एग्जांपल के लिए यहां पे लिया केवल सीजीएसटी को, सिमिलरली एसजीएसटी के भी लिए यही 2 एंट्री पास होगी, राइट। और अगर आईजीएसटी है तो आईजीएसटी के लिए भी ये एंट्री पास होगी। तो मैंने एग्जांपल के लिए आपको एक को समझाया है, नाम ही बस बदल जाएंगे, बाकी सब कुछ सेम टू सेम रहेगा। तो ये हो गई एडजस्टमेंट के टाइम की एंट्री, राइट। तो मैं विश्वास करता हूं ऐसा कि आपको ये पूरा जीएसटी का जो कंसेप्ट है, जीएसटी क्या होता है, इनपुट आउटपुट क्या होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी क्या होता है, इंटरस्टेट इंट्रास्टेट क्या होता है, और इसकी जर्नल एंट्री हम कैसे पास करते हैं, और लास्ट में एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, ये आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। आप जर्नल एंट्री के और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, राइट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दूसरों तक भी शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।